अस्सलाम वालेकुम। आज की जो मेरी ट्रेड थी वो एटीएम मॉडल पे थी। एटीएम मॉडल किस तरह से वर्क करता है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने लगा हूँ। एटीएम मॉडल जो है वो सिर्फ नैस्डैक 100 में वर्क करता है और किसी मार्केट में आपने इसको अप्लाई नहीं करना। सबसे पहले आपने ओपनिंग रेंज गैप को ड्रा करना है। ओपनिंग रेंज गैप किस तरह ड्रा करना है, 4:15 पीएम की जो कैंडल क्लोजिंग होती है 4:15 पीएम न्यूयॉर्क टाइम में आपने आ जाना है और वहाँ से क्लोजिंग टाइम पर फिब ड्रा कर और आपको इसको लेके आना है 9:30 एएम न्यूयॉर्क सेशन टाइम। जैसे आप ये ड्रा करेंगे तो आपने सबसे पहले ये बात ज़हन में रखनी है कि आपका इसमें बायस बहुत इम्पोर्टेंट है। पर आपको बायस सही नहीं होगा तो ये बिल्कुल वर्क नहीं करेगा। ये सिर्फ करना भी नैस्डैक में अप्लाई है और किसी मार्केट में ये अप्लाई नहीं करना और इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। ये नीचे स्मूथ लॉस पड़े हुए थे तो मेरा बायस तो था वो लॉन्ग टर्म में तो बुलिश था, लेकिन जो डेली बाय मुझे अब शिफ्ट करना पड़ गया था वो उसकी एक वजह थी, वो एक अलग कहानी है। तो 9:30 से पहले मैं बेरिश हो गया था। तो अ, फिर एटीएम मॉडल भी बन चुका था, ओपनिंग रेंज गैप भी मुझे लगा था कि बनने वाला है। तो मैं एटीएम मॉडल पर शिफ्ट कर गया। जब आपने ये ओपनिंग रेंज गैप ड्रा कर लेना है तो आपने 1 मिनट टाइम फ्रेम में इसको शिफ्ट कर लेना है। 1 मिनट टाइम फ्रेम में आप ये देख रहे हैं कि किस तरह से 9:30 की जो कैंडल है मार्केट ने किस तरह से वैलिडेट की है। पहले मार्केट कंसोलिडेशन मोड में थी और डायरेक्ट जैसे ही 9:30 हुए हैं तो इसने बहुत नीचे की तरफ अग्रेसिव मूव दिया है। अग्रेसिव मूव देने के बाद इसने मार्केट स्ट्रक्चर नीचे शिफ्ट कर दिया है। देन इसने थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन की है वापस गैप में आकर, जो फिब से हमने ड्रा किया हुआ है ओपनिंग रेंज गैप में। तो एग्जैक्टली आप देख सकते हैं कि 15% से कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट से मैंने इसकी ट्रेड ली थी। एंड नीचे जो सारी लिक्विडिटी दी थी मैं इसको टारगेट कर रहा था। तो ये किस तरह से आगे ये वर्क करना होता है ये मैं आपको सारा दोबारा ड्रा करके बताता हूँ। और ये वीक में मैक्सिमम 2 या 3 बार बन जाएगा, रोज़ाना नहीं बनेगा ये। और ये बार-बार कह रहा हूँ कि इसके लिए बायस बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है और ये सिर्फ नैस्डैक में वर्क करना है इसने। तो सबसे पहले ओपनिंग रेंज गैप को ड्रा करने में पहले मैं लिख देता हूँ कि किस तरह से ये टर्म मॉडल वर्क करता है। थोड़ा बहुत आ गया। 15 मिनट टाइम फ्रेम में इसमें आपको अप्लाई करना है। ये 4:15 पीएम या न्यूयॉर्क सेशन टाइम की मैंने कैंडल देख रहा हूँ इसमें। तो हेडिया मॉडल टाइम फ्रेम जो आपका होगा वो 15 मिनट है। बाद में आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम में शिफ्ट करना है। ये मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ तो थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, कोई मसला नहीं है था इसका। ये 4:15 पीएम की जो कैंडल थी ये बुलिश थी तो इसकी जो क्लोजिंग होनी है वो ऊपर होनी है। तो इसीलिए हम इसको ऊपर से ड्रा करने लगे हैं फिब से। ओपनिंग रेंज कैप जो आईसीटी ने बताया हुआ है वो 4:15 से एग्जैक्ट 9:30 एएम से आप ड्रा करना होता है। और 9:30 की जो कैंडल थी वो बेरिश थी, तो बेरिश की क्लोजिंग ऊपर होती है हमेशा। ओपनिंग जो होती है याद रखना है कि इसको ओपनिंग से 9:30 ओपनिंग से आपने इसको ड्रा करना है। और 5:30 की जो 5:15 की जो क्लोजिंग होती है वहाँ से। तो आपने ये बात फिर ज़हन में रखनी है कि ये 120 हैंडल्स या पिप्स से ज़्यादा ना हो। ये जो फिप से हम ड्रा कर रहे हैं किया हुआ है
ये 130 से ज़्यादा ना हो। अगर ये ज़्यादा होगा तो ये बिल्कुल वर्क नहीं करेगा, ये फेल हो जाएगा। लेस देन 120 हैंडल्स, कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो था हमारा वो 84 था, तो ये एग्जैक्ट हमारा ओपनिंग रेंज गैप बन चुका है। आपने 930 में जो नैस्डैक में वोलेटिलिटी आती है, आपने उसमें बिल्कुल भी ट्रैप नहीं होना। अब जैसे नीचे का मूव आया तो डायरेक्ट इसने ऊपर को 15% पर जाकर दोबारा नीचे के हो गया, नीचे गिरा है। लिक्विडिटी स्वीप होना इसमें लाजिम है। ये आप देख भी सकते हैं किस तरह से यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई थी 930 के बाद। लिक्विडिटी स्वीप आप कह लें या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हो चुका है यहाँ पर, ये कह लें आप, आपकी मर्जी है। वन मिनट में शिफ्ट हुआ हूँ, तो 1 मिनट में जैसे ये थोड़ा सा ऊपर आने की कोशिश कर रहा था, तो आप भी देख सकते हैं पहले लोअर क्वाड्रेंट पे इसमें फंसा रहा है, ऊपर नीचे कंसोलिडेशन मोड में जैसे चला गया था ये नेस्डेक, तो देन इसने फिर 15% से एग्रेसिव मूव दिया, तो मैंने यहाँ से सेल की ट्रेड ली थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काउंटी शिफ्ट हो गया था, तो मैंने प्रॉफिट निकाल कर मैं मार्केट से निकल गया था। 11 AM से ये सेटअप बना था मेरा, और तकरीबन 1.5 आवर में तकरीबन ये फुलफिल हो गया। ये नीचे लिख के मैंने इसको टारगेट किया था। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूंगा। ये सारी नीचे लिक्विडिटी थी और इसको मैं टारगेट कर रहा था। टर्मिनस जो था हमारा वो नीचे था, लेकिन हम टारगेट तक मैं कभी होल्ड नहीं करता ट्रेड को।